हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि आपके घर के जो इन्वर्टर है, अगर आप घर के लिए इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि आपका इन्वर्टर जो है किस तरह का इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सा वाट का इन्वर्टर लेना चाहिए, कितना बैटरी बैंक होना चाहिए, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग पहला काम जो करेंगे वो है आपका जो इन्वर्टर है वो कौन सा लेना है। तो घर का लोड मान के चलिए, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ। कैलकुलेटर यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन कराऊंगा। देखिए यह है हमारा पास कैलकुलेटर। तो अगर पहले आपको क्या करना है, जितने लोड आप इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं सारे लोड को ऑन कर दीजिए, सारे लोड को आपको चला देना है। उसके बाद आपको नाप लेना है किलोमीटर के थ्रू कि कितना एम्पियर करंट आपकी जो घर में जा रहा है। मान के चलिए आपके घर में 4 एम्पियर करंट जा रहा है और आपका घर का जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है, ठीक है। तो 4 एम्पियर गुना 240 वोल्ट आपको करना होगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 4 एम्पियर आपका लोड है और 220 वोल्ट आपके घर पे वोल्टेज है, इसको आपको इक्वल कर देना है। तो 880 वाट आपके घर की लोड है। तो आपके घर की लोड आपका निकल गया। तो आपकी घर की अलग अलग बंदे के घर में अलग अलग लोड हो सकता है। इसके घर में 3 एम्पियर का हो सकता है, लेकिन ये लोड जो मैंने बोला ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है कि जो आप इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं वही आपको चलाना है, ठीक है। अगर आप सबमर्सिबल चला देंगे इन्वर्टर से तो नहीं चलने वाला, तो आपको बड़ा इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो अगर आप चलाना चाहते हैं इन्वर्टर से तो आप कैलकुलेशन कीजिए, अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं तो आप उसको बंद रखें। जो चीज़ आप इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं वो चीज़ आप क्या करें, इन्वर्टर में जो है ऑन कर दीजिए घर का। उसके बाद आपको एम्पियर आपको नाप लेना है किलोमीटर के थ्रू। किलोमीटर के थ्रू आप एम्पियर कैसे नापेंगे, अगर आपको जानना है तो वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूँगा। तो आपका घर का लोड आप निकाल सकते हैं एम्पियर इंटू वोल्टेज। तो आपके घर की वोल्टेज और एम्पियर दोनों को मापना है। उसके बाद आपको 80 वाट मान के चलिए, 4 एम्पियर 220 वोल्ट है मेरे घर में, तो 880 वाट का लोड आपका घर का है। तो 880 वाट अगर वोल्ट का लोड है तो आप कौन सा इन्वर्टर आगे लेना चाहिए आपको। मान के चलिए आपके घर का लोड जो है 880 वाट है, तो आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। देखिए अभी लेटेस्ट इन्वर्टर आया है यूटीएल के थ्रू, ठीक है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। यूटीएल का एक इन्वर्टर आया है जो सोलर सपोर्ट के साथ आता है। सोलर सपोर्ट के साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मान के चलिए अगर आप घर में इन्वर्टर लगा रहे हैं तो उस इन्वर्टर में ज़रूर आपका बिजली में बिल जो है ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो बैटरी को चार्ज करेगा डिस्चार्ज करेगा, तो बैटरी में ज़्यादा आना ही है। कम से कम 500 से 700 से 1000 रुपये आपका इन्वर्टर का बिल ज़्यादा आएगा। तो आपको क्या करना है, सोलर का सपोर्ट भी ले सकते हैं। उसके थ्रू आपको दिन का जितने भी चार्जिंग वगैरह है बैटरी का वो चार्ज हो जाएगा सोलर के थ्रू। आपको बिजली में भी थोड़ा थोड़ा बचत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यूटीएल का एक नया इन्वर्टर है, बहुत ही सस्ता आ रहा है इन्वर्टर। आपको दिखाते हैं 3 इन्वर्टर है, आपके घर के लोड के अनुसार आप लगा सकते हैं। तो घर का लोड आप कैसे निकालेंगे मैं दिखा दिया आप लोगों को। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च कीजिए सन प्लस प्रो, यूटीएल सन प्लस प्रो, ठीक है। तो यूटीएल सन प्लस प्रो का 3 मॉडल आ रहा है यहाँ पे, अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। देखिए यहाँ पे मैंने सन प्लस प्रो लिख के सर्च किया था, 3 मॉडल आ रहा है यहाँ पे। एक है 700 VA का, एक 900 VA का और एक 1100 VA का। कौन सा कितना लोड उठाएगा मैं आपको दिखा दूंगा। तो तीनों का जो पैनल सपोर्ट है, तीनों इन्वर्टर का पैनल सपोर्ट है 560 वाट तक, मैक्सिमम आप 540 वाट तक, सॉरी 540 वाट तक पैनल जो है उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 570 60 70 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो
यहाँ पे 560 वाट का आपको पैनल सपोर्ट मिल रहा है। इससे क्या होगा, आपका बैटरी जो है सोलर से ही चार्ज हो जाएगा, आपका बिजली में थोड़ा बहुत बचत हो जाएगा। दूसरा, इसका जो प्राइस है बहुत बहुत लो है। देखिए सोलर इन्वर्टर होने के बावजूद इसका जो लोड है बहुत ही मतलब प्राइस जो बहुत है कम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है 700 VA का, ये 500 वाट तक लोड उठा सकता है, 500 वाट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये क्या करेगा, 12 वोल्ट सिंगल बैटरी में काम करेगा। ये तीनों जो इन्वर्टर है 12 वोल्ट सिंगल बैटरी में है, डबल बैटरी इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात तो ये जो इन्वर्टर है ये प्योर साइन वेव नहीं है, ये मॉडिफाइड साइन वेव है, ना स्क्वायर वेव भी नहीं है और साइन वेव भी नहीं है, मॉडिफाइड साइन वेव है। तो ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे सोलर सपोर्ट मिल रहा है, तीनों का सोलर सपोर्ट है 540 वाट मैक्सिमम, और तीनों साइन वेव इन्वर्टर नहीं है, तीनों 12 वोल्ट में काम करेगा। और यहाँ पे देखिए जो 700 VA का है ये वाला 500 वाट तक लोड उठाएगा मैक्सिमम। इसका प्राइस है 5200 के आसपास। और ये जो है देखिए सन प्लस प्रो, ये 900 VA का है, ये मैक्सिमम 700 वाट तक लोड उठाएगा। और ये जो है ये मैक्सिमम जो 1100 VA का है ये मैक्सिमम 880 से 900 वाट तक लोड आपको उठाएगा। तो अगर आपका जो घर का लोड है, देखिए मेरा घर का लोड जो निकला है तो 880 वाट निकला है, ये मैंने मान के चलिए कि 880 वाट निकला है। तो मुझे कौन सी इन्वर्टर लेना होगा, यहाँ पे 500 वाट सपोर्ट कर रही है, 700 वाट, तो 800 से 900 के बीच में जो है ये मुझे लेना होगा। तो आप ये इन्वर्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जितना आपको वाट है, आपका छोटा दुकान है, आपका लोड कम है तो आप छोटा इन्वर्टर भी ले सकते हैं। तीनों का पैनल सपोर्ट देखिए, ये बिल्ट इन RMPPT सोलर चार्जर कंट्रोलर है, ये सबसे बढ़िया बात होता है। बिल्ट इन RMPPT सोलर चार्जर मतलब PWM सोलर चार्ज और RMPPT में सोलर चार्ज में दो बहुत दिक्कत होता है। तो आपको जानना है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो कमेंट कीजिए, मैं सेपरेट वीडियो PWM एंड RMPPT में बना दूँगा, आपको अगर जानना है तो सपोर्ट जो है पैनल सपोर्ट देखते हैं, पैनल 12 वोल्ट या 24 वोल्ट दोनों पैनल आपको सपोर्ट हो जाएगा। लेटेस्ट जितने भी पैनल है इसका इसका जो VOC है पैनल वोल्टेज मैक्सिमम है ये 50 वोल्ट तक सपोर्ट करेगा। तो आपको टॉपकॉन पैनल भी लगा सकते हैं, ये लेटेस्ट आ रहा है 2024 का टॉपकॉन पैनल भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 560-70 वाट तक मैक्सिमम कनेक्ट कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं कीजिए, ठीक है। और यहाँ बैटरी चार्जिंग लो वोल्टेज में 90 वोल्ट तक बैटरी चार्ज हो जाता है इसके। अगर वोल्टेज आपके घर में 90 वोल्ट है तो भी बैटरी को ये चार्ज कर देगा। यहाँ पे देखिए मेंटेन बैटरी हेल्थ, बैटरी भी हेल्थ भी लॉन्ग लाइफ रखता है। मॉडिफाइड साइन भी आउटपुट है, इजी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस है, लो मेंटेनेंस। बैटरी चार्जिंग विथ मल्टी स्टेज, ये भी बहुत ही अच्छा फीचर्स है। बाल्क एब्जॉर्प्शन फ्लोट और जो ऑटो इक्वलाइजर मोड है ये बहुत ही अच्छा मोड होता है, क्योंकि बाल्क मतलब जो पहले बैटरी डिस्चार्ज है फुल डिस्चार्ज हो जाएगा तो बाल्क मोड में चार्ज करेगा, तो थोड़ा फास्ट चार्ज करेगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन मोड आता है, इसमें आपका जो इन्वर्टर है थोड़ा कम एम्पियर को थोड़ा कम करेगा, उसके बाद फ्लोट उसमें थोड़ा कम करेगा। इस तरह से वो बैटरी को 3-4 स्टेप में चार्ज करेगा। मंथली वो एक इक्वलाइज भी करेगा बैटरी, ताकि हेल्थ अच्छा रहे बैटरी का। ऑटो प्रोटेक्शन, बहुत सारे प्रोटेक्शन यहाँ पे देखिए दिया गया है। RSP भी ये वो रिवर्स सोलर पैनल कनेक्शन ये वाला है, रिवर्स बैटरी। अगर बैटरी कनेक्टर उल्टा लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और सोलर पैनल उल्टा लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक कर सकते हैं। मतलब उल्टा लगा देने से बहुत सारे इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन इसमें दिया गया है। ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है, बैटरी लो इंडिकेटर वगैरह वगैरह, ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, और भी बहुत सारे हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, सारा कुछ प्रोटेक्शन इसमें है। ये इन्वर्टर दो मोड में काम करता है, एक हाइब्रिड और एक स्मार्ट। ये हाइब्रिड मोड क्या होता है, हाइब्रिड मोड पहले वो ग्रिड से चलाता है, अगर ग्रिड नहीं मिलता तो सोलर से चलाता है, फिर वो बैटरी में जाता है, अगर सोलर भी नहीं मिलता तो बैटरी में जाता है। और स्मार्ट मोड जो है बहुत अच्छा मोड होता है। अगर आपके घर में सोलर है तो स्मार्ट मोड में रखिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत बिजली बच जाएगा। सोलर मोड में रखने से, स्मार्ट मोड में रखने से क्या होता है, पहले सोलर से चलाता है वो सारा लोड, अगर सोलर से वो थोड़ा बहुत कम पड़ जाता है तो उस बिजली देता है, इस तरह से काम करता है। तो आप स्मार्ट मोड में रखिए अगर आपके घर में सोलर है।
वरना वो हाइब्रिड मोड में रख सकते हैं अगर तो सोलर नहीं लगाना है। ये इन्वर्टर देखिए कैन ऑपरेटर विदाउट सोलर। अगर आप चाहते हैं कि सोलर नहीं लगाना है, बाद में लगाएंगे, तो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सोलर के बिना भी ये इन्वर्टर काम कर जाता है। इसमें LCD डिस्प्ले नहीं है, LCD डिस्प्ले नहीं है कि, लेकिन LED डिस्प्ले इसमें देखिए, इसमें LED डिस्प्ले यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसमें LED डिस्प्ले कनेक्शन नहीं है, सपोर्ट नहीं दिया गया। LED डिस्प्ले का जो सपोर्ट है वो नहीं दिया गया। तो इसमें जो है इसका प्राइस देखिए 6,718 रुपये। मैंने ये वाला इन्वर्टर ख़रीदा है, और इसका इंस्टॉलेशन वीडियो और सोलर पैनल भी मैंने टॉपकॉन पैनल जो है 570 वाट का ऑर्डर किया है, वो भी कनेक्शन आप लोगों को दिखाऊंगा। इस तरह से आपको कनेक्शन करना है, कैसे कैसे कुछ करना है, सारा कुछ आप लोगों को दिखा दिया जाएगा। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को आइकन को दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज इतना ही, खुदा हाफिज़, जय हिंद।